अगर तुम एक लौंडे हो तो तुमने कभी ना कभी अपनी जिंदगी में ये प्रॉब्लम तो फेस किया ही होगा। जो लड़कियों को लेके जो प्रॉब्लम होता है ना तुम्हारा, लड़कियां क्या सोचेंगी मेरे बारे में, लड़कियों के सामने मैं कैसे जाऊंगा, लड़कियां ये जो हॉन्ट कर रहा है तुम्हारे अंदर से, ये आइडिया कॉन्सेप्ट लड़कियों के बारे में। और तुमने कभी भी ये सोचा है कि ये चीज कितने हद तक, कितने एक्सट्रीम तक जा सकती है तुम्हारी जिंदगी को तबाह करने के लिए, या अंदर से तुम्हारी जिंदगी को कितना तबाह कर सकती है। इवन दो जिन लड़कियों की तुम बात कर रहे हो वो इन रियल तुम्हारी जिंदगी के साथ कुछ नहीं कर रहा है, लिटरली वो अपने जगह पे है, तुम अपनी जगह पे हो, लेकिन फिर भी वो चीज तुम्हारी जिंदगी को तबाह करने के लिए एनफ होता है। कभी तुमने ऐसा सोचा है? आज बात करेंगे ऐसे ही एक केस के बारे में, जहाँ पे एक भाई मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करता है। बहुत देर से भाई के साथ मैंने बात किया और उसने बचपन से उसके साथ जो जो चीज़ें हुआ, हर चीज़ उसने मेरे को ऑनेस्टली खोल के बताया। तो उसका क्या था, उसका चाइल्डहुड बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल था, बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक था। उसके बाद उसने बहुत ज़्यादा मेहनत किया, फिर एक गवर्नमेंट कॉलेज में लगा दिया, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन उसकी ज़िंदगी में अचानक से एक बहुत बड़ा इनसिक्योरिटी पैदा हो जाता है या प्रॉब्लम पैदा हो जाता है। बेसिकली मैं जिस भाई की बात कर रहा हूँ वो कोई फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग या स्टेबल बैकग्राउंड से एक्चुअल में बिलोंग नहीं करता। तो वो मेरे को कह रहा है कि ना तो मेरे पास अच्छे जूते हैं, ना तो मेरे पास अच्छे कपड़े हैं, ना तो मेरे पास अच्छा बैग है, या तो स्टेशनरी है कॉलेज जाने के लिए। तो ये तो पहला एक इनसिक्योरिटी हो गया। दूसरा इनसिक्योरिटी है कि उसकी ज़िंदगी में वो अपने एज के हिसाब से बहुत ज़्यादा यंग लगता है, प्लस उसका हाइट भी बहुत ज़्यादा छोटा है। लेट्स से अगर वो 22 साल का है तो वो 16 साल का दिखता है। ये भी एक बहुत बड़ा इनसिक्योरिटी है। तो ये दोनों इनसिक्योरिटीज एक साथ खाना दे रही है इस बड़े इनसिक्योरिटी को। तभी क्या हो रहा है, जब भी उन दोनों चीज़ों को लेके वो लड़कियों के सामने, स्पेशली जो रिच लड़कियां होती हैं, जो अमीर लड़कियां होती हैं, प्रिविलेज्ड या कोई बहुत ज़्यादा खूबसूरत लड़की होती है, उनके सामने जब भी वो जाता है तो वो उसका तो मतलब धज्जिया उड़ जाता है, वो खत्म हो जाता है अंदर से। और ये जो उसका प्रॉब्लम है, ये इतने एक्सट्रीम लेवल पे चला गया है ना, जब वो लड़कियों के बारे में सोचता भी है या इवन जब वो रील्स में भी देखता है, उसने मेरे से कहा जब वो रील्स में ऐसी लड़कियों को देखता है तब भी उसका दिमाग खराब हो जाता है, तब भी वो मतलब एंग्जाइटी में चला जाता है। बेसिकली 7 साल से 7 ईयर्स से वो इस प्रॉब्लम से सफर कर रहा है। अब इस प्रॉब्लम के रूट कॉज के बारे में बात करते हैं। बेसिकली इस प्रॉब्लम का रूट कॉज एक ही है, जैसा भाई ने मेरे से कहा, बचपन से उसका जिंदगी ऐसा कोई अच्छा नहीं गया। तो बचपन से उसने बहुत ही प्राइवेट लाइफ जिया है। प्राइवेट लाइफ का मतलब उसका फ्रेंडशिप इंटरेक्शंस या लोगों के साथ इंटरेक्शंस बहुत ही कम हुए हैं। तो लोगों के अंदर लड़कियां भी पढ़ती हैं, तो ऐसे लड़कियों के साथ भी उसका फ्रेंडशिप्स या तो कनेक्शन या तो इंटरेक्शंस या तो किसी भी तरह का मतलब कॉन्वर्सेशंस बहुत ही कम रहे हैं उसकी जिंदगी में। एज अ रिजल्ट क्या हुआ है, उसने लड़कियों को कभी समझा ही नहीं। लड़कियों को उसने पहले ही इसलिए बहुत बड़ा दर्जा दे दिया, एकदम मतलब देवी देवताओं के जगह पे रख दिया, उसने बहुत बड़े पेडेस्टियल में चढ़ा दिया। इसलिए भाई के सामने ऐसी लड़कियां जो भी करती है, वो भाई के अंदर एक कॉन्सेप्ट बैठ गया है, एक आइडिया बैठ गया कि ये बहुत ही परफेक्ट चीजें हैं। लड़कियां जो भी कर रही हैं सब कुछ परफेक्ट है, सब कुछ फाइन है, सब कुछ ठीक ठाक है, एकदम लड़कियां जो भी कर रही है बहुत ही अच्छी चीज है, बहुत ही अप्रूव्ड चीज है, मतलब बहुत ही कूल चीज है। हर चीज हर एंगल से लेके उसको ये लगता है कि लड़कियां जो भी कर रही हैं उसके सामने ये परफेक्ट होता है या हाई वैल्यू वाला चीज होता है। और जब भी वो ऐसी लड़कियों के सामने जाता है, उसके दिमाग में फटाक से ऑटोमेटिकली एक कंपैरिजन ड्रॉ हो जाता है। और कंपैरिजन का एंड रिजल्ट या कंक्लूजन क्या निकलता है कि वो मेरे से बड़े हैं, वो मेरे से ऊपर है, वो मेरे से सुपीरियर है, मैं उनसे नीचे हूँ, उनसे लो वैल्यू का इंसान हूँ, मेरे अंदर फ्लॉज हैं, मेरे अंदर इम्परफेक्शंस हैं जो कि उनके अंदर नहीं है। लेकिन भाई सिंपल क्वेश्चन का आंसर दे दो, कहां से तुमने ये ड्रॉ कर लिया या कहां से तुमने ये सोच लिया अचानक से? ना तो तुमने उन लड़कियों के बारे में जानने का कोशिश किया है, ना तो उनके बारे में तुम्हारे पास कोई नॉलेज है, कोई डेटा है, ना कोई कुछ है, कोई रिकॉर्ड्स नहीं है तुम्हारे अंदर। लेकिन फिर भी तुमने सीधा मतलब प्लेनली अज्यूम कर लिया कि वो लड़कियां तुमसे ऊपर हैं या सुपीरियर हैं। कैसे? ये क्वेश्चन का आंसर दे दो आज तुम मुझे, बस तुम्हारा प्रॉब्लम आधा सॉल्व हो जाएगा उधर ही। सबसे पहले मेरे को ये बात बताओ, ना तो उन लड़कियों के बारे में तुम जानते हो, ना तो शायद वो तुम्हारे बारे में जानते हैं। तुम दोनों ही एक दूसरे के लुक्स को देख रहे हो। सबसे पहले बाहर जो तुम लोगों को दिखाई दे रहा है तुम उनको ही देख रहे हो, तुम्हारे पास किसी भी तरह का डेटा नहीं है। इस चीज को सबसे पहले एक्सेप्ट करो, तुम उनको नहीं जानते। अब बात करते हैं रियलिटी के बारे में, अभी ब्रूटल पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहले लड़कियां कंप्लीटली नॉर्मल ह्यूमन बींग्स होते हैं, मतलब कंप्लीटली नॉर्मल इंसान होते हैं। वो उससे बहुत कोई बड़ी चीज नहीं है, वो भी इंसान है तुम्हारी जैसे। उसके अंदर भी भाई खून है, उसके अंदर हड्डियां हैं, उसके अंदर सब कुछ है जैसे कि तुम्हारे अंदर है। तो सबसे पहले इस लॉजिक से अगर वो इंसान है तो उनके अंदर फ्लॉज होंगे, सही बात। उनके अंदर फ्लॉज होंगे तो उनके अंदर एंग्जाइटीज भी होंगे, उनके अंदर एंग्जाइटीज है तो उनके अंदर प्रॉब्लम्स भी होंगे। मोस्ट प्रोबेबली नहीं, एब्सोल्यूट गारंटी के साथ कहता हूं, उनकी जिंदगी में भी प्रॉब्लम्स हैं और शायद तुमसे ज्यादा भी हो सकते हैं। उनका भी इंटेलिजेंस शायद ऑलवेज काम नहीं करता, वो तुमसे इवन बेवकूफ भी हो सकते हैं। तुम्हारा इंटेलिजेंस उनसे ज्यादा भी हो सकता है, तुम्हारा नॉलेज उनसे ज्यादा भी हो सकता है। तो सबसे पहले मैं तुम्हें ये कहता हूं कि इस पे फोकस करो, ना कि लुक्स पे, ना कि बाहर की चीजों पे। इंसान का असली वैल्यू इधर होता है, बाहर नहीं। बाहर बहुत ही कम वैल्यू होता है। तो उनके अंदर अगर सभी के सभी फ्लॉज, इनसिक्योरिटीज, प्रॉब्लम्स सब कुछ अगर उनके अंदर है तो वो कहां से तुमसे बड़े हो जाते हैं? ये क्यों उल्टे सीधे ख्याल से जी रहे हो जिंदगी में भाई? क्यों जी रहे हो? क्या सोच रहे हो उनके बारे में कि वो क्या है?
अपना पर्सपेक्टिव, अपना चश्मे का नंबर ठीक कराओ। सबसे पहले चश्मे का नंबर ठीक नहीं करा सकते तो अपना पर्सपेक्टिव चेंज करो इस चीज को देखने का। सबसे पहले देखो कि वो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हैं, उनके अंदर कोई स्पेशल चीज नहीं है, वो कोई स्पेशल बींग्स नहीं है। तुम्हारे अंदर जो है उनके अंदर नहीं है शायद, और उनके अंदर कभी कभी कुछ चीजें हैं जो कि तुम्हारे अंदर नहीं है। तो दैट मेक्स नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड देम। अरे उनके जिंदगी में उनका भी दिन खराब जाता है, वो भी जब अपने खराब दिन में घर पे पहुंचते हैं तो उनका भी ऐसे मुंह लटका हुआ होता है, लेकिन तुमने कभी भी ये समझने का या जानने का कोशिश ही नहीं किया, तो तुम्हें कहां से पता चलेगा। इस चीज का मेरे पास एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है, लेकिन सोल्यूशन में कूदने से पहले मैं तुम लोगों को एक बात कहना चाहूंगा, भाई को भी कहना चाहूंगा और तुम लोगों को भी कहना चाहूंगा एक साथ कलेक्टिवली, कि तुम्हारी जिंदगी में अगर ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम्स हैं या जिंदगी में प्रॉब्लम्स हैं जिनका तुम गाइडेंस चाहते हो, या बहुत सारे क्वेश्चंस हैं या बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में इन जनरल पढ़ना चाहते हो, तो मेरे बुक के अंदर ऐसे ढेर सारे चैप्टर्स हैं। मेरे बुक का नाम है सर्टेन थिंग्स इन एन अनसर्टेन लाइफ। जाओ, Amazon का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वेट मत करो, इसको सीधा जाके इस लिंक में जाके चेकआउट करो। अगर खरीदने का जेन्युइन मन करे, अगर पढ़ने का मन है, तो सीधा जाके लिंक में जाके खरीद लो, बुक को खरीद के पढ़ना स्टार्ट कर दो। फिर पढ़ने के बाद मेरे को आगे इधर ही बताओ कि तुम्हें कैसा लगा, तुम्हारा फीडबैक रिव्यू आके इधर पुट कर दो, मैं उनको सुनने के लिए तैयार हूँ। तो अब इस प्रॉब्लम का जबरदस्त सोल्यूशन क्या है मेरे भाई, कि तुम जो सोच रहे हो अपनी जिंदगी में कि लड़कियां तुम्हारे बारे में क्या सोचती है, लड़कियां तुम्हारे बारे में मन ही मन क्या कह रही है, जब भी तुम लड़कियों के सामने जाते हो वो तुम्हारी मजाक उड़ाती है। इस चीज का सबसे बड़ा सोल्यूशन ये है कि इन सब चीजों से ना अपने आप को बेशरम बना दो, शेमलेस बन जाओ टोटली। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुछ भी करने लग जाओ इसका मतलब, लेकिन इन सब चीजों से शेमलेस बन जाओ या बेशरम बन जाओ। स्पेशली जो लड़कियां तुम्हारे बारे में क्या सोच रही है, लड़कियां क्या बोल रही है तुम्हारे बारे में, तुम्हारा मजाक उड़ा रही है, बन जाओ टोटली अपने आप को मतलब बुलेट प्रूफ बना दो इन सब चीजों से, बेशरम बन जाओ। हाँ ठीक है, मजाक उड़ा रही है, हाँ ठीक है, कुछ भी कह रही है मेरे बारे में, उससे मेरा कुछ हो नहीं रहा है एक्चुअल में। और दूसरी बात, सबसे पहले अपने आप को थोड़ा सा खोलो जिंदगी में, थोड़ा सा मतलब ओपन बनो। ओपन टू क्या भाई? ओपन टू फ्रेंडशिप्स, रिलेशनशिप्स, कंपेनियनशिप्स, सोसाइटी, सोशल बनो थोड़ा सा। अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा प्राइवेट लाइफ तुमने जी लिया, बहुत कुछ कर लिया, अब टाइम आ चुका है कि तुम थोड़ा सा सोशल बनो, थोड़ा सा फ्रेंडशिप्स बनाओ अपनी जिंदगी में, थोड़ा सा लोगों के साथ बात करो, तभी तो तुम्हें लोगों के बारे में समझ में आएगा ना कि लोग क्या होते हैं, लोगों का साइकोलॉजी समझ में आएगा। और साथ ही साथ लड़कियों के साथ भी दोस्त बनाओ, लड़कियों को दोस्त बनाओ। ये जो कह रहे हो ना कि इन सब लड़कियों से तुम दूर भागते हो, दूर मत भागो, इनके करीब जाओ और भी सुनो कि ये क्या कहना चाह रही हैं, सुनो, इनका साइकोलॉजी समझो, दोस्त बनो इनका, इनको समझो अंदर से। ये भी इंसान है, ये भी नॉर्मल बातें करते हैं। जब भी तुम इनको अपना दोस्त बना लोगे, फटाक से तुम इनका साइकोलॉजी समझ जाओगे। तुम्हारे साथ क्या हो एक्चुअली, तुम जो कर रहे हो ना, तुम एक्चुअल में लड़कियों से या इंसानों से एक्चुअल में दूर चले गए हो, तुम उनको समझ ही नहीं पा रहे हो। इसलिए तुम जब लड़कियों से दूर रहते हो, तुम लड़कियों को कैसे समझोगी कि अंदर से वो क्या सोच रही है, अंदर से तुम्हारे बारे में क्या बातें कर रही है। और तुम ये जो कह रहे हो कि ये जो रिच गर्ल्स, अमीर लड़कियां, खूबसूरत लड़कियां, इनके सामने जाने में ही मेरी फट जाती है, तो मैं तुमसे यही रिकमेंड करूंगा, ये तुम्हें एक्चुअल में कहूंगा ये चीज कि ये करो अपनी जिंदगी में। ऐसी लड़कियों को दोस्त बनाओ, एक्चुअल में ऐसी लड़कियों के करीब जाओ और भी बात करो इनके साथ, इनको समझने की कोशिश करो, तभी तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। नहीं तो जिंदगी में भी ये प्रॉब्लम तुम्हारा सॉल्व नहीं होगा। मैं तुम्हें लिख के दे देता हूँ, अभी किसी को भी पूछ लो जाके, कोई प्रॉब्लम, कोई सोल्यूशन तुम्हारा काम ही नहीं आएगा। सबसे पहले तुम्हें ऐसे लड़कियों को या किसी भी लड़की को अपने बराबर देखना पड़ेगा। ना तो तुम्हें उनको ऊंचा देखना पड़ेगा, ना तो तुम्हें उनको नीचा देखना पड़ेगा, तुम्हें बराबर देखना पड़ेगा। और जब भी तुम उनको बराबर देखोगे, तुम उनको दोस्तों की तरह, तुम उनके साथ ट्रीट करोगे, तुम उनको दोस्त की तरह मानोगे, तुम उनसे बात करोगे। और अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि ऐसी लड़कियां तुम्हें दोस्त नहीं बनाएंगी, तो तुम एक झूठ में जी रहे हो, तुम एक मतलब हवा में जी रहे हो। किसने कहा तुमसे? हर लड़कियां सेम नहीं होती। अगर कोई लड़की तुमसे दोस्ती करना नहीं चाहती है तो बाहर में जाए, नहीं करना दोस्ती मेरे साथ, मेरा उससे कुछ नहीं बिगड़ जाएगा मेरी जिंदगी में, कोई मतलब भूकंप नहीं आ जाएगा मेरी जिंदगी में, या कोई सुनामी नहीं आ जाएगा, कुछ नहीं होगा मेरी जिंदगी में। लिटरली मैं कह देता हूँ, एक्सिस्टेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो एक बार, मतलब दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। दुनिया में तुम इतना सा एक क्रीचर है तू। अगर तेरी जिंदगी में लड़कियों के बारे में तू सोचता है, नहीं सोचता है, किसी को घंटा कोई झांट कोई फर्क पड़ता है इस दुनिया में? झांट किसी भी तरह का कोई डिफरेंस होगा इस दुनिया के साथ? अगर तू क्या करता है जिंदगी में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं तेरे को कहता हूँ, ऐसी लड़कियों को दोस्त बना, करीब जा इनके। हर लड़कियां सेम नहीं होती, कुछ लड़कियां तुम्हारे साथ दोस्त बनेंगी, जेन्युइनली बनेंगी। मैंने बहुत सारे ऐसे देखे हैं, कोई बहुत शॉर्ट हाइट का है, दिखने में अच्छा नहीं है, कुछ मैटर नहीं करता है। आई रिपीट, कुछ मैटर नहीं करता है। लड़कियां, सभी लड़कियां एक्चुअल में लुक्स के बारे में इतना नहीं सोचती है जितना कि तुम सोच रहे हो, जो कि तुम अज्यूम कर रहे हो करेंटली। लड़कियां लुक्स के बारे में ऑलवेज नहीं सोचती है इतना। लड़कियां दोस्ती करती है, हर लड़कियां सेम नहीं होती, कुछ लड़कियां तुम्हारे साथ दोस्ती करेंगी। और जब तुम लड़कियों के दोस्त बन जाओगे, ऑटोमेटिकली तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा, पूरा गेम, पूरा खेल क्या है। और एक बार अगर ये एक बार तुम इनको दोस्त बना लेते हो, फिर वो तुम्हारा मजाक उड़ाए, तुम्हारे साथ बात करे हंस हंस के, क्या फर्क पड़ता है? व्हाट फकिंग मैटर्स टू यू? सब कुछ अच्छा है तब, वो तुम्हारे दोस्त हैं। दोस्त तो मजाक नहीं उड़ाएंगे तो क्या माँ बाप उड़ाएंगे, चाचा उड़ाएंगे मजाक? तुम्हारा दोस्ती तो उड़ाएंगे ना। दोस्तों के साथ तुम मजाक करोगे, दोस्तों के साथ तुम हंसी मजाक वाली बातें करोगे, जोक्स मारोगे, कुछ बातें करोगे, हर तरह की चीजों के बारे में बात करोगे। तुम्हारा मेंटल हेल्थ एक्चुअल में खुलेगा, तुम्हारा मेंटल हेल्थ ठीक रहेगा, अच्छे कंडीशन में रहेगा। ये बहुत ही प्रूवन चीज है।
जिंदगी में ऐसी लड़कियों को दोस्त बनाओ या लोगों को दोस्त बनाओ, जिंदगी में थोड़ा सा ओपन बनो। ये पहले पहले तुम्हारे लिए समझने में बहुत ही मुश्किल हो सकता है या बहुत टाइम लग सकता है, क्योंकि मैं डायरेक्टली अटेम्प्ट कर रहा हूँ तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को चेंज करने की। उसमें मैं हथौड़ा ठोक रहा हूँ, अभी उसको पीट पीट के सही कर रहा हूँ, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में ही तुम्हारे ये चीज का रूट बैठा हुआ है। सबकॉन्शियस माइंड में तुम हर चीज को सोचते हो, सबकॉन्शियस माइंड में ही तुम खो गए हो, सबकॉन्शियस माइंड में ही तुम्हें ये लगता है लड़कियां तुमसे ऊपर हैं, सबकॉन्शियस माइंड में ही तुम लड़कियों के साथ दोस्त नहीं बन पाए हो अभी तक। तो लड़कियों से दोस्ती करो, जेन्युइन दोस्ती की बात कर रहा हूँ, उल्टा सीधा मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। दोस्ती अलग चीज होती है, दोस्ती एग्जिस्ट करती है, बहुत ही रियल चीज होता है। तो लड़कियों का दोस्त बनने की कोशिश करो, अपने सबकॉन्शियस माइंड को धीरे धीरे चेंज करो। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा भाई, लेकिन टाइम लगे तो लगे, ये एक सोल्यूशन है तुम्हारे लिए, परमानेंट सोल्यूशन हो जाएगा, मैं तुमसे गारंटी देके बात करता हूँ। बेसिकली लड़कियों के साथ दोस्ती करने के लिए तुम्हें लुक्स की जरूरत नहीं पड़ती है, तुम्हें जरूरत पड़ती है किसकी? इसकी, साइकोलॉजी की, दिमाग की। तो दिमाग का सबसे पहले इस्तेमाल करो और ऐसी लड़कियों को जिंदगी में ढूंढ लो जो कि ऑपोजिट जेंडर वाले लोगों के साथ भी जेन्युइन दोस्ती करते हैं। जेन्युइन फ्रेंडशिप्स की बात कर रहा हूँ, उल्टे सीधे चीजों की बात नहीं कर रहा हूँ, फिर से कह देता हूँ, जेन्युइन फ्रेंडशिप्स जो करते हैं। एक बहुत ही जेन्युइन बात कह देता हूँ, अगर तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें लगता है बहुत सारे इनसिक्योरिटीज हैं, तो सबसे पहले ये सोचो या सीखो अपने इनसिक्योरिटीज को ओन कैसे करते हैं, उनको ओन करो, फिर उनको ऊपर राज करो, रूल करो। क्या है कि तुम्हारे उस शक्ल के ऊपर अगर किसी कोयले का दाग है ना, तो उसका एक मतलब होता है, उसका एक सिग्निफिकेंस है तुम्हारी जिंदगी में। इसका मतलब वो तुम्हारे मेहनत का निशानी है, उसको लेके प्राउड फील करो, शर्म फील मत करो। तुम्हारी जिंदगी में अगर बदन से बदबू आती है तो उसका एक मतलब होता है, सिग्निफिकेंस होता है कि तुम्हारी जिंदगी में तुम मेहनत कर रहे हो, तुम्हारी जिंदगी में तुम टेंशन में हो, तुम्हारी जिंदगी में तुम किसी चीज के ऊपर फोकस्ड हो, और तुम उसके बारे में जब सोचते हो तुम्हारे बदन से बदबू आती है, तो उसको लेके प्राउड फील करो। अब सॉरी अगर तुम्हारे बदबू से चूहे पक्षी सब कुछ मर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डिओड्रेंट मत लगाओ, डिओड्रेंट लगाओ, लेकिन इन सब चीजों को लेकर ना अपने मन के अंदर इनसिक्योर फील मत करो। सबसे पहले मैं ये कह रहा हूँ, प्राउड फील करो मन ही मन कि हाँ इसका एक मतलब है, इसका एक सिग्निफिकेंस है मेरी जिंदगी में। फिर जब तुम इन सब चीजों को ओन करोगे ना, तुम अपना मानोगे, तुम इन सब चीजों को लेकर प्राउड फील करोगे, तो तुम दोस्तों के सामने भी प्राउड फील करोगे। तुम्हारे अंदर शर्म, इनसिक्योरिटीज कब के चले जाएंगे तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। अगर कुछ लोग तुम्हारे गरीबी को लेके या तुम्हारे वीकनेसेस को लेके मजाक उड़ाते हैं तो उड़ाने दो, वो उन लोगों को दोस्त मत बनाओ अपनी जिंदगी में। जो सच्चे दोस्त होते हैं वो कभी भी इन सब चीजों को लेके मजाक नहीं उड़ाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है, वो मैच्योर लोग होते हैं कि तुम्हारी जिंदगी में क्या बीता है तुम्हारे साथ, तुम्हारी जिंदगी में इन सब चीजों का सिग्निफिकेंस क्या है, इनका बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है, हर चीज उनको समझ में आता है। ऐसे लोगों को, ऐसे इमेच्योर लोगों को, ये एक्चुअल में इमेच्योर होते हैं। तुम जिन लड़कियों की बात कर रहे हो जो कि तुम्हारे गरीबी का या हर चीज का मजाक उड़ा रहे हैं, वो इमेच्योर लड़कियां होती हैं। इनको ऐसे नजर से देखो, तभी तुम्हारे अंदर इनसिक्योरिटी चला जाएगा और तुम्हारे अंदर तुम प्राउड फील करोगे। साला कितना भी मजाक उड़ा ले, मेरा मजाक उड़ाते उड़ाते थक जाएगा, लेकिन मैं अपने अंदर प्राउड फील करता रहूंगा, इसका तू कुछ नहीं उखाड़ सकता। जिन लड़कियों की तू बात कर रहा है, इनमें से बहुत सारी लड़कियां ऐसी भी हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सभी लड़की, लेकिन बहुत सारी लड़कियां ऐसा हो सकती है कि अपना बाप का पैसा उड़ा रही है, बाप के पैसे से स्मार्ट बन रही है, रिच बन रही है, अपने आप को रॉयल दिखाने की कोशिश कर रही है, अपने इनसिक्योरिटीज को वो कवर कर रही है, ज्यादा तुमसे ज्यादा वो कवर कर रही है अपनी इनसिक्योरिटीज को। तुम क्या करोगे? तुम अगर अपने आप को इनसे कंपेयर करते हो तो एक बात सोच के रखना, हर बाप का बाप होता है, इनका भी बाप एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में। ऐसी भी इंडिपेंडेंट लड़कियां होती है जो इनसे दुगना कमाती है, इनसे 3 गुना कमाती हैं, उनका क्या करोगे? तो अगर ये लड़कियां जिनकी तुम बात कर रहे हो वो अगर कंपेयर करने लग जाए तो वो भी इनसिक्योर लोग हैं, वो भी तुम्हारी तरह एंजाइटी फील करेंगे उनको लेके जो कि उनसे ऊपर हैं। तो ऊपर नीचे ऐसा कुछ नहीं होता, ये कॉन्सेप्ट को टोटली भुला दो अपनी जिंदगी से। ऊपर नीचे का खेल खेलना बंद कर दो, कोई ऊपर नहीं होता, कोई नीचे नहीं होता। हर इंसान को अगर कंपेयर किया जाए तो हर इंसान छोटा होता है, हर इंसान बड़ा होता है, ठीक है? कंपैरिजन अपनी जिंदगी से निकाल दो। इन सभी चीजों का रूट कॉज ही होता है कंपैरिजन। इस हिसाब से हर इंसान को इस दुनिया में इनसिक्योर होना चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई उससे बड़ा है इस दुनिया में। ठीक है मेरे भाई, मेरे दोस्त, बहुत मजा आया मेरे को इस वीडियो में। मेरे को बहुत मजा आता है जब ऐसे प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व करने का मेरे को मौका मिलता है। तो मैं यही चाहूंगा तुम लोग इनके बारे में सोचो, जो भी बातें मैंने कहा इस वीडियो में, ध्यान से इनके बारे में ठंडे दिमाग से बैठ के अपने साथ अकेले सोचो, तभी तुम्हें लगेगा कि इस प्रॉब्लम को मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। तुम्हें एक रास्ता भी मिलेगा। मैंने तो बस तुम्हें एक रास्ता दे दिया, सॉल्व करना तुम्हारा काम है। टोटली सॉल्व करो। अगर तुम्हारी जिंदगी में ऐसे और भी प्रॉब्लम्स हैं तो मेरे को इंस्टाग्राम पे इस आईडी पे भेज सकते हो, या तो यूट्यूब के कमेंट्स में भी लिख सकते हो। मैं दोनों जगह चेक करूंगा और उसके ऊपर ऐसी ही डेडिकेटेड वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। बस तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब करके चले जाओ। चैनल को सब्सक्राइब करोगे तभी तुम्हें अपडेट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो चलो दोस्त, मिलते हैं तुम लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही दमदार बात करेंगे, दमदार टॉपिक के ऊपर। बस तुम लोग अपना टॉपिक्स डाल के चले जाओ, ठीक है? बाय।